आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है मृत्यु के बाद। दोस्तों, जब कभी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि वे कहाँ गए होंगे। हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव जलने के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता होगा और वे कहाँ जाते होंगे? आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो यमदेव द्वारा भेजे गए 2 दूत पृथ्वी पर आते हैं और उस मृत इंसान की आत्मा को 24 घंटे के लिए पृथ्वी लोक से यमलोक लेके जाते हैं और उसी 24 घंटे के दौरान मृतक के परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी 24 घंटे के दौरान यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत उसे वापस उसके परिजनों के बीच छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और सब कुछ सुन व देख सकती है और परिवार वालों को दुखी देख उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज कोई भी सुन नहीं पाता, न ही उसे देख सकता है। 13वीं खत्म होते ही यमदूत वापस उस आत्मा को लेने आ जाते हैं और उस आत्मा को वापस यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उस आत्मा को किस मार्ग पर जाना है ये उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्धारित होता है। इन 3 मार्ग से पहले यमलोक के रास्ते में उस आत्मा को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है बैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्य आत्मा तो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह प्रताड़ित होती है। पापी आत्मा को इस नदी में 12 सूर्य के बराबर तापमान का सामना करना पड़ता है। जब उस आत्मा से ये तापमान बर्दाश्त नहीं होता तो वह पापी आत्मा उस रक्त रूपी जल में डूबने लगती है। वैतरणी नदी का कष्ट झेलने के बाद उस आत्मा को उन तीनों मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है, जिसमें से पहला मार्ग नर्क लोक कहलाता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, ऐसे इंसान नर्क लोक के भागी होते हैं। गरुड़ पुराण में नर्क लोक में दी जाने वाली कई सजाओं का वर्णन है, जिसमें से एक है कुंभीपाकम नर्क। जो मनुष्य अपने जीवन में मांस भक्षण किए हों और अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, ऐसे मनुष्य को कुंभीपाकम की सजा दी जाती है। इस सजा में उस पापी आत्मा को खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। दूसरा अंध्रमिस्त्र नर्क। यह सजा ऐसे पति पत्नियों के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस सजा के दौरान ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को गर्म डंडे से मारा जाता है। तीसरा है तामेश्वरम नर्क। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, ऐसे इंसान इस तामेश्वरिक नर्क को भोगते हैं। इस सजा के दौरान ऐसी आत्मा को तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं। दोबारा होश आने पर फिर उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। यह सिलसिला सजा का समय समाप्त होने तक चलता ही रहता है। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके कर्म न स्वर्ग जाने योग्य होते हैं और न ही नर्क, वो इस पितृलोक में भेजे जाते हैं, जिनका दोबारा से जन्म होता है। अगला मार्ग है आर्ची मार्ग, यानी स्वर्ग लोक। जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं, भक्ति भाव में लीन रहते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। ऐसे व्यक्ति की पुण्य आत्मा को खुद यमराज स्वर्ग तक लेके जाते हैं। वहाँ उस पुण्य आत्मा का स्वागत अप्सराओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।